नमस्कार। अथ प्रथम मंडल षट् सप्ततितमस्य सूक्तस्य राहुगणो गौतमः ऋषिः अग्निर्देवता। अब 76वें सूक्त का प्रारंभ है। का त उपेति मनसो वराय भुवदग्ने शंतमा का मनीषा को वा यज्ञै परिदक्षम त आप केन वाते मनसा दाशेम। हे अग्नि, तुझ अति श्रेष्ठ विद्वान की कौन सुखों को प्राप्त करने वाली नीति चित्त की श्रेष्ठता के लिए होती है, कौन सुख को प्राप्त करने वाली बुद्धि होती है, कौन मनुष्य निश्चय करके आपके बल को यज्ञों को सब ओर से प्राप्त होता है, अथवा हम लोग किस प्रकार आपको जानकर और प्राप्त होकर सुखी हों। एह याग्न इह होता निशिता दब्धः सुपुरुएता भवानः अवताम तवा रोदसी विश्वमिन्वे यजा महे सौमनसाय देवान। हे अहिंसक अग्नि, हम लोगों द्वारा सेवा करने योग्य आप हमारी स्तुतियों को स्वीकार कीजिए। प्रथम प्राप्त करने वाले आप हमें नित्य ज्ञान का बोध कराइए। जिस आपको संसार में तृप्त करने वाले आकाश और पृथ्वी प्राप्त हों, वे आप मन का द्वेष भाव छुड़ाने के लिए देवों को स्व आत्मा में संगत कीजिए। प्रसुविश्वान रक्षसो दक्ष यज्ञे भवा यज्ञानाम अभिशस्ति पावा अथा वह सोमपतिम हरिभ्याम आतिथ्यम अस्मै चक्रमा सुदावने। हे अग्नि, आप सब दोषों एवं दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाले हैं, यज्ञों की हिंसा से रक्षा करते हैं। जैसे सूर्य धारण व आकर्षण से सब सुखों को प्राप्त करता है, वैसे ही आप विद्या, शिक्षा और ऐश्वर्य के देने वाले हम लोगों की आहुतियों को स्वीकार करें। प्रजावता वचसा वही निराशा च हुवे नी च सत्सिहि देवई वेशी होत्रम उत्पोत्रम यजत्र बोधि प्रियंतः जनितः वसुनाम। हे सुखों को देने वाले दाता, तू देवों के साथ सभा में प्रजा की सम्मति के अनुकूल वचनों से बोध कराता है, जिससे हवन करने योग्य और पवित्र वस्तुओं को भी निरंतर प्राप्त होता है। सुख उत्पन्न करने वाले प्रयत्न से तू जैसे पृथ्वी आदि पदार्थों को जानने वाला है, वैसे मैं मुख से तेरी स्तुति करता हूँ। यथा विप्रस्य मनुष्यो हविभिः देवान अयजः कविभिः कविः सन एवा होतः सत्यतर त्वमध्याग्ने मंद्रिया जुह्वा यजस्व। हे अतिशय सत्याचार निष्ठ सत्य ग्रहण करने वाले अग्नि, जैसे कोई विद्वान बुद्धिमान मनुष्यों के अनुकूल होकर सबका सुखदायक होता है, वैसे ही तू वर्तमान में पूर्ण विद्या युक्त बहुदर्शी विद्वानों के साथ विद्वान बहुदर्शी होकर जिन ग्रहण करने योग्य गुण कर्म स्वभावों के साथ देवों को प्राप्त होता है, उस आनंदकारी दान क्रिया से हमको प्राप्त हो। यह 76वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 77वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।